Hello students, let's see the question. So the question says what will be values of A, B, C, D and E if the following equation is balanced. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है उसको लिख लेते हैं. लीड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है. तो एल्जेब्रिक टेक्निक में हम इसको बैलेंस करने वाले हैं. जो रिएक्टेंट साइड में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके साथ प्रोडक्ट साइड में दिए गए स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इक्वल कराएंगे. तो लीड जो है A शुड बी इक्वल टू C. ऑक्सीजन में देख लेते हैं A शुड बी इक्वल टू यहाँ D है. नाइट्रोजन में देख लेते हैं, एमोनिया में नाइट्रोजन है जिसके आगे B लिखा हुआ है. और यहाँ देखो नाइट्रोजन गैस है लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू ई. ऑलराइट, हाइड्रोजन के केस में भी वही करना पड़ेगा, 3 इंटू बी शुड बी इक्वल टू 2 इंटू डी. ऑलराइट, अभी आपको ये करना पड़ेगा, लेट A इज इक्वल टू 1. मैंने यहाँ पे A को 1 लेट किया है, आप किसी भी एक को 1 लेट कर सकते हैं, चाहे वो B हो, C हो या D हो या फिर E हो. तो चलो एक एक करके देखते हैं. अगर A इज इक्वल टू 1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस C शुड बी इक्वल टू 1 एंड अकॉर्डिंग टू दिस D ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 1. ऑलराइट, और D अगर 1 होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लिख सकते हैं 3B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 या फिर B इज इक्वल टू 2/3. ऑलराइट, और अगर B इज इक्वल टू 2/3 होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लिख सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू ई. ओके, 2 ये कट हो जाते हैं और हमें मिलते हैं E इज इक्वल टू 1/3. तो चलो हम लिख लेते हैं A, B, C, D एंड E का क्या वैल्यू रहा. तो हमने देखा कि A जो है इसको हमने 1 लेट किया था, B हमें मिला है 2/3, C एंड D 1 है, E इज इक्वल टू 1/3. अब बस हमें पुट करना है इनके वैल्यूज़. तो हम 1 नहीं लिखते हैं, सो दैट इज़ बाई PbO प्लस B के जगह 2/3 NH3 इक्वल, हम अभी इक्वल साइन दे सकते हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड हो चुका है. तो C में आ जाएगा 1 जो कि हम नहीं लिखेंगे, Pb प्लस H2O जो कि हम नहीं लिखेंगे, अगेन हमें 1 मिला है, एंड नाइट्रोजन के आगे हम लिखने वाले हैं 1/3. अब यहाँ देखो फ्रैक्शन में हमने लिखा है लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो होल नंबर में दिए गए हैं. बहुत आसान है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऑलराइट, तो 3 PbO प्लस 2 NH3 इज इक्वल टू 3 Pb प्लस 3 H2O प्लस N2. ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आखिर में अगर हम लिखें A, B, C, D एंड E का वैल्यू वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है 3 2 3 3 1. ओके, सो देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहे हैं. हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C दैट इज़ करेक्ट वन. सो आई होप ये समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.